प्राचीन समय की बात है। संत रविदास जी एक महान भक्त और समाज सुधारक थे। वे जूते बनाने का कार्य करते थे, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। रविदास जी दिन रात अपनी मेहनत से जूते बनाते और जो भी कमाते उसमें से जरूरतमंदों की सहायता करते। वे सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करते थे और मानते थे कि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा तीर्थ है। एक बार गांव के कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वे संत रविदास जी से बोले, गुरुजी, आप भी हमारे साथ गंगा स्नान के लिए चलिए, इससे सारे पाप धुल जाएंगे। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, मुझे क्षमा करें, मैं किसी गरीब का जूता अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे लिए यही सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। गांव वाले उनकी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, गंगा स्नान से बढ़कर कुछ नहीं, आप बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं। रविदास जी फिर मुस्कुराए और बोले, यदि मन पवित्र है तो यहीं पर गंगा का आशीर्वाद मिल सकता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गांव वाले हंसते हुए चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान करने के लिए जल में कदम रखा, उन्हें वहां संत रविदास जी का दर्शन हुआ। वे चकित रह गए कि रविदास जी तो गांव में थे, फिर यहां कैसे? वे जल्दी जल्दी गांव वापस लौटे और देखा कि संत रविदास जी वहीं कठौती में चमड़े धो रहे थे, लेकिन पानी में गंगा की लहरें झलक रही थीं। यह देखकर सबके हृदय में श्रद्धा जागी और उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति और सेवा जहां होती है, वहां स्वयं गंगा आ जाती है। कहानी की सीख सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। ईमानदारी से किया गया काम भी ईश्वर की पूजा के समान है। यदि मन शुद्ध है तो हर स्थान पवित्र तीर्थ बन जाता है। इसलिए कहा जाता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।